नमस्कार साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2026 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। और आपको बता दूं बेसिकली अगस्त में एग्जाम होंगे और आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर नंबर 164 की। ठीक है, और यहाँ पर पहला ही इंपोर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, केवल पुरुष करते हैं कौन सा नृत्य है। घूमर नृत्य है, कच्ची घोड़ी है, तेरे ताली है या फिर कत्थक है। जल्दी से कमेंट करिए, सभी का आंसर एकदम राइट हो जाना चाहिए। ठीक है, लास्ट में आपको काउंट करके बताना है कि यहाँ पे 85 में से आपके कितने सही होते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपका आंसर कच्ची घोड़ी हो जाएगा। सभी का आंसर बी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर पता होगा घूमर महिलाएं करती हैं, तेरे ताली कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं, कत्थक भी महिलाएं, लेकिन कच्ची घोड़ी पुरुष करते हैं और बेसिकली युद्ध का स्वांग रचते हैं। ठीक है, शेखावटी में प्रसिद्ध है, पुरुष प्रधान व्यावसायिक नृत्य है। दूसरी बात व्यावसायिक नृत्य है। ठीक है, फिर बात करें निम्न में से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर जो सुमेलित करने वाला प्रश्न है और यहाँ पर कुछ नृत्य दे रखे हैं और यहाँ पर जगह दे रखी है, उनको मिलान करनी है। ठीक है, डांग, सांकल, थाली और तेरे ताली काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखो आपको तेरे ताली याद होगा कि कामड़िया पंथ की महिलाएं करती है रामदेव जी की आराधना में। ठीक है, तो आपको एक तो याद होगा कि यहाँ पर डी में है। ठीक है, डी यहाँ पर इसमें है, तो आप बताओ। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिलान वाला मेरे हिसाब से सही नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, यानी कि ये पहले से मिलान कर दिया है इनको। थाली कोलुमंड में, साकल घुगामेडी में और डांग नाथद्वारा में। ठीक है, तो यहाँ पर पहले से मिलान कर चुके हैं और बेसिकली मेरी टीम ने मेरे हिसाब से आंसर डायरेक्ट बता दिया, कोई बात नहीं। डांग नृत्य जो कि नाथद्वारा का है, सांकल नृत्य घोगामेडी जो कि आपके घोगा जी का है, थाली कोलुमंड आपके बाबूजी राठौड़ है, तेरे ताली रामदेव जी। ठीक है, निम्न में से कौन सा नृत्य जनजातीय नृत्य नहीं है। युद्ध नृत्य, पणिहारी नृत्य, पणिहारी होना चाहिए था, तेरे ताली नृत्य और नेजा नृत्य। कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, तो सभी का आंसर आ रहा है कौन सा नृत्य जनजातीय नृत्य नहीं है। बिल्कुल आप सभी का आंसर आ रहा है तेरे ताली, रामदेव जी की आराधना में किया जाता है और कामड़िया पंथ की महिलाएं करती है, पंथ द्वारा किया जाता है, किसी यहाँ पर जनजाति द्वारा नहीं है। ठीक है, आराधना में बिल्कुल आपका सही आंसर है। तेरे ताली कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं। अनुसूची जो जाति है, अन्य पिछड़े वर्ग में गिना जाता है, इन्हें भील गरासिया जैसे जनजातीय नहीं है ये। ठीक है, लोक देवता रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में पूजे जाते हैं। अस्त्र शस्त्र, खड़ाऊ, तीर कमान और पगलिया। बताओ रामदेव जी के जो प्रतीक है किसकी पूजा की जाती है। बिल्कुल आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं। बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए पगलिया। बिल्कुल आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आप पता होगा कि रामदेव जी के मंदिर में मूर्ति के बजाय चरण चिन्हों की जो पूजा की जाती है पगलिया कहलाते हैं। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, कल्लाजी राठौड़, घोगा जी, करणी माता और पाबू जी दे रखा है और यहाँ पर इनके जो यहाँ पर चिन्ह भी दे रखे हैं। ठीक है, कि बेसिकली किनकी पूजा की जाती है। करणी माता चूहों की देवी है, बिल्कुल आपका हो जाएगा। पाबूजी ऊँटों के देवता, ऊँट लाने का श्रेय मारवाड़ में पाबूजी को जाता है। और बेसिकली अब 2 बचे हैं, गोगा जी और आपके कल्ला जी। तो अब अगर हम पता भी नहीं है ना आपको कि कैसे क्या है, तो आपको बता दूं कि 2 से अगर काम चल रहा हो तो एक बार देख लो। सी में 2 है, सी में 2 है, सी में 2 है और सी में 2 है, तो ये गलत हो गया। डी में 3 है, डी में 3 है, तो ये भी गलत हो गया। अब बचे 2 ऑप्शन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन या फिर यहाँ पर 2 ऑप्शन बचे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दो। ठीक है, बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। सभी का आंसर आ जाना चाहिए। बिल्कुल कल्ला जी भूत प्रेत के देवता और गोगा जी सर्प, जब सर्प दंश हो जाता है तो गोगा जी की यहाँ पर आराधना भी की जाती है। कल्ला जी भूत प्रेत शेषनाग के देवता, गोगा जी सर्प रक्षक देवता, करणी माता चूहों की देवी, बाबूजी ऊँटों के रक्षक देवता। ठीक है, फिर बात करें सूची 1 को 2 से मिलान करना है, इनका और इनका संबंध बताना है कि कहाँ कहाँ से संबंधित है। तल्लीनाथ जी, घोगा, तेजा जी, देवनारायण जी और पाबूजी। पाबूजी कोलुमंड गांव, फलोदी, जोधपुर। बिल्कुल आपका डी 3 में हो जाएगा। देवनारायण जी आसींद भीलवाड़ा, तेजा जी परबतसर नागौर
और तलीनाजी पांचोटा जालोर। बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4 और 3, 1 2 4 3, 1 2 4 3, बिल्कुल आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको पता ही होगा कि 7वां प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में जयपुर का प्रख्यात पोर्ट्रेट चित्रकार कौन था? साहिब राम, रामजी दास, राम गोपाल, हीरानंद। ठीक है, स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, काफी लोगों ने लाइक ही नहीं किया। आज हमारा टारगेट है 150 लाइक का। ठीक है, सब्सक्राइब जिसने भी नहीं किया नॉन स्टॉप अकेडमी यूट्यूब चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। हमारे 20 के सब्सक्राइब होने वाले हैं, जल्दी से 20 के करवा दो इसी महीने में। बिल्कुल पोर्ट्रेट की बात करें, पोर्ट्रेट चित्रकार की बात कर रहे हैं, सभी का आंसर आ जाना चाहिए। 18वीं शताब्दी में साहिब राम। ठीक है, एक ऑप्शन ए ऑप्शन बिल्कुल। जयपुर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ईश्वरी सिंह का आदमकद लाइफ साइज यहाँ पर चित्र बनाया था। किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित हैं? बूंदी चित्र शैली, मेवाड़ चित्र शैली, अलवर शैली और जयपुर शैली। इसको भी स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, बिल्कुल पहले भी पूछे गए थे, अभी भी पूछे जाएंगे। बिल्कुल आपका जयपुर, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन। जयपुर शैली में यथार्थवादी चित्र अधिक हुआ है और चेहरों पर चोट और चेचक के दाग भी हुबहू चित्रित किए गए थे। नारियों द्वारा शिकार चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? उनियारा शैली, जोधपुर शैली, कोटा शैली और मेवाड़ शैली। तो नारियों द्वारा शिकार करते हुए किस शैली में दर्शाया गया है? तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो कोटा शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया। बिल्कुल आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कोटा शैली शिकार के दृश्यों का प्रदर्शन रानियों द्वारा। ठीक है, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? भीलवाड़ा, अजमेर, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बीकानेर, दौसा, सवाई माधोपुर। स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। हेला ख्याल काफी इंपॉर्टेंट है। हेला ख्याल बताओ कमेंट करके। लाल सोट दौसा। ठीक है, बिल्कुल आपका लाल सोट दौसा और झुंझुनू, सभी का आंसर आ रहा है, डी ऑप्शन हो जाएगा। हेला ख्याल लाल सोट दौसा का प्रसिद्ध है, सवाई माधोपुर में भी प्रसिद्ध है। लंबी टेर आवाज होती है जिसे हेला कहते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन होता है? करौली में होता है, जोधपुर में होता है, जैसलमेर में होता है या फिर बीकानेर में होता है? रम्मत का आयोजन किस जिले में होता है? कमेंट कर दो। बिल्कुल आप सभी का आंसर सही आ जाना चाहिए। ठीक है, रावड़ों की रम्मत, फक्कड़दादा की रम्मत बीकानेर में, पाटा संस्कृति बिल्कुल अमर सिंह की रम्मत, ठीक है, अमर चौक में, ठीक है, बिल्कुल आज़ाद चौक में होती हैं। सभी का आंसर आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बीकानेर। कौन बता रहा है? ठीक है, बिल्कुल बीकानेर, डी ऑप्शन है। आचार चौक में अमर सिंह की यहाँ पर रम्मत होती है और यहाँ पाटा संस्कृति लकड़ियों के पाटे पर होती है, इसीलिए पाटा संस्कृति भी बोलते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में रम्मत नाटक का उद्भव हुआ? बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, जयपुर, जोध, भरतपुर, अलवर और सीकर। ठीक है, तो देखो रम्मत नाट्य है ना, ये आपके बीकानेर और जैसलमेर में प्रसिद्ध है। ठीक है, बिल्कुल ब्राह्मणों द्वारा भी किया जाता है और उद्भव जैसलमेर में हुआ था, तेज कवि द्वारा यहाँ पर। ठीक है, और बीकानेर में अत्यधिक लोकप्रिय है। महामारू शैली में निर्मित अंबिका माता का जो मंदिर है किस जगह स्थित है? जगत गांव उदयपुर, जावर उदयपुर, वल्लभनगर उदयपुर, अकोला चित्तौड़गढ़। ठीक है, स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। फिर से बता रहा हूँ, अभी तक काफ़ी लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया। जैसे आप मेरा मोबाइल सभी आप अपने मोबाइल में वीडियो देख रहे हो, इतनी सी स्क्रीन पर जब मेरा वीडियो देखोगे तो आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखे होंगे, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही नीचे टेलीग्राम की लिंक दिख जाएगी, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर टिक करोगे नीचे नीचे ज्वाइन बटन आ जाएगा। इस पर क्या क्या चीज़ें मिलेगी आपको टेलीग्राम पर? टेलीग्राम पर आपको फ्री PDF मिलेंगे, ठीक है, फ्री PPT मिलेगी, 200 रुपये की टेस्ट सीरीज 3 दिन के लिए फ्री है। ठीक है, 500 रुपये का कोर्स फ्री है। ठीक है, और इतनी चीज़ें आपको फ्री मिलेगी। ऐप लॉन्च होगा तब आपको बता दिया जाएगा। बिल्कुल महामारू शैली में निर्मित अंबिका माता मंदिर कहाँ है? बताओ। बिल्कुल जगत उदयपुर, आपका आंसर ए हो जाएगा। अंबिका माता का मंदिर जगत गांव उदयपुर 10वीं शताब्दी में बना है। प्रतिहारकालीन महामारू शैली का उत्कृष्ट उदाहरण मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है।
जगदम्बिका मंदिर। मेवाड़ का खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो बताओ किराड़ू बाड़मेर, ठीक है। सहरिया जनजाति की कुल देवी है बीजासन माता, कोडिया देवी, ढाड देवी, दिवाक माता। सहरिया जनजाति 12 जिले में निवास करती हैं और सभी को पता होना चाहिए बेसिकली, बिल्कुल। कोडिया देवी बी ऑप्शन। 12 जिले के किशनगंज और शाहबाज में रहने वाले सहरिया जनजाति की कुल देवी कोडिया देवी तेजा जी को अपना लोक देवता मानते हैं, ठीक है। धौलागढ़ देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? बहरोड अलवर में, बहतूकला अलवर में, निमराना अलवर में, भिवाड़ी अलवर में, ठीक है। स्टार लगा दो। धौलागढ़ देवी का मंदिर, कमेंट करते रहो। धौलागढ़ देवी बहतूकला अलवर में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। धौलागढ़ देवी बहतूकला अलवर में स्थित है और कटुमर तहसील में बहतूकला गांव में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। गौड़ ब्राह्मणों की कुलदेवी मानी जाती है बहतूकला में। ये आपकी ये कौन सी देवी? गौड़ ब्राह्मणों की कौन सी देवी? आपकी धौलागढ़ देवी। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामा रूषणों की रचना की थी? रामदास जी ने, दादू दयाल ने, दरियाव जी ने और मीराबाई ने। बताओ कमेंट करके कि सत्यभामा रूषणों किसकी रचना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको इंपोर्टेंट लगा दो, ठीक है। बिल्कुल आपको इंपोर्टेंट लगा देना है। और अभी तक वीडियो को काफ़ी लोगों ने फिर से बोल रहा हूँ कि लाइक नहीं किया। 150 लाइक ज़्यादा नहीं है, 1 लाइक से आपका कुछ नहीं बिगड़ता। सब्सक्राइब जिसने भी नहीं किया नीचे रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब कर दो। नए लोग ही सब्सक्राइब करेंगे। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लो। मीराबाई है, इन्होंने लिखा था सत्यभामानु रूषणो, ठीक है। लघु ब्रजभाषा काव्य है एक। संत मीराबाई के पति का क्या नाम था? भोजराज था, रतन सिंह था, संग्राम सिंह था या फिर आपके नरपत सिंह था, ठीक है। तो आपको बताना है मीराबाई के पति का क्या नाम था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 1498 ईस्वी में कुड़की गांव पाली, ठीक है, कुड़की में जन्म हुआ था संत मीराबाई का। कुड़की पाली में रतन सिंह के पुत्री और दादू दूधा की पोती थी, ठीक है। माता का नाम राम कंवरी या वीर कंवरी? बताओ। वीर कंवरी। संत मीराबाई के पति का क्या नाम था? भोजराज, रतन सिंह, संग्राम सिंह और नरपत सिंह। बताओ। सॉरी, यहां पर भोजराज बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। भोजराज आंसर आ चुका होगा। 1516 में विवाह हुआ था महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ठीक है, निरंजनी संप्रदाय पूछ रहा है। संत लालदास जी, संत रामचरण जी, हरिदास जी, निरंजन दास जी, ठीक है। और तब तक पानी पी लेता हूँ, एक सेकंड। आप संस्थापक बताओ निरंजनी संप्रदाय के, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल। हरिदास निरंजन कौन बता रहा है? सी। बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा, हरिदास निरंजन, ठीक है। आप देख सकते हो कि हरिदास निरंजन मूल नाम हरि सिंह सांकड़ा था। पहले डाकू हुआ करते थे, बाद में संत हड़बूजी सांकड़ा के यहाँ पर इनके यहाँ पर आप कह सकते हो सानिध्य में आने के बाद डाकू से संत बन गए। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? तंबूरा, जंतर, निशान और रावणत्ता। स्टार लगा दो। तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, निशान नहीं है, ठीक है। सी। निशान नौबत नगाड़ा का अवनद वाद्य यंत्र है, चमड़े से मडा होता है। तंबूरा, जंतर, रावणत्ता तारों का तत्वाद्य यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में वाद्य यंत्र का प्रकार नहीं है? ठीक है, वाद्य यंत्र का प्रकार गलत या नहीं है। पपंग, तत्, नड़, गन, सिंगी, सुसिर, तासा और अवनद। बताओ कौन सा गलत है। पपंग के जादूगर जहूर का मेवाती तत्वाद्य यंत्र बिल्कुल सही है। नड़, सिंगी, सुसिर वाद्य यंत्र बिल्कुल सही है। तासा, अवनत वाद्य यंत्र बिल्कुल सही है, लेकिन नड़ वादक आपको याद होगा, कल ही बताया था मैंने। कर्णा भील नड़ वादक फूंक से बजाता था। कैसा है? सुसिर है, तो बी गलत है। नड़ गन नहीं है, सुसिर है। नड़ सुसिर वाद्य यंत्र, न की गन, ठीक है। कांगोर की लकड़ी से बना होता है, फूंक मारकर बजाया जाता है।
कर्णा भील किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? नड, अभी बात की थी मैंने। अपनी मूछों के लिए भी, लंबी मूछों के लिए और नड़वादन के लिए, दोनों के लिए प्रसिद्ध था जैसलमेर क्षेत्र में, ठीक है। भरतपुर सूप आरी किसके संबंधित है? वो डाकू था बेसिकली, कर्णा भील। पीतल नक्काशी, गलीचा दरी उद्योग, ब्लू पोट्री और कढ़ाई पेचवर्क, बताओ, स्टार लगा दो, कमेंट करो, बिल्कुल कमेंट करो, अपने अपने जिले का नाम बताओ, कौन कहाँ से देख रहा है वीडियो, ठीक है। अपने अपने जिले का नाम कमेंट करो, जगह का नाम कमेंट करो, गांव का नाम कमेंट करो। भरत सूप और आरी किससे संबंधित है? ये कढ़ाई और पेचवर्क के काम से संबंधित है, ठीक है। भरत सूप, हरमूचो आदि ये राजस्थान की जो कढ़ाइयों के, ठीक है, नाम है बेसिकली। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा विकल्प पारंपरिक कुटीर उद्योग का उदाहरण है? सीमेंट उद्योग, ईंट उद्योग, पश्मीना सोल और हस्त निर्मित कालीन, बताओ। बिल्कुल आपको बताना है, कुटीर उद्योग की पूछ रहा है, ठीक है। बिल्कुल आपका हस्त निर्मित जो कालीनें होती हैं ये आपके कुटीर उद्योग, प्राचीन उद्योग के नाम से जाना जाता है। चंदू जी का गढ़ा बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है? तीर कमान निर्माण के लिए, मीनाकारी के लिए, कुंदन कला के लिए, जाजम छपाई के लिए, स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। चंदू जी का गढ़ा बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है? तीर कमान के लिए, ए ऑप्शन। बांसवाड़ा के चंदू जी का गढ़ा, डूंगरपुर के बोडीगामा तीर कमान बनाने के लिए प्रसिद्ध है। बीजन, शियाला व जाड़ा क्या है? राजस्थान के लोकगीत है, लोक गायन शैलियाँ हैं, लोकगीतों की राग है, संगीत जीवी जातियाँ हैं, बताओ, स्टार लगा दो। बीजन, शियाला व जाड़ा क्या है? कमेंट करो, बीजन, शियाला, जाड़ा क्या है? लोकगीत है, क्या है? लोकगीत है, ए ऑप्शन। राजस्थान के लोकगीत है, पश्चिमी राजस्थान विभिन्न लोकगीतों के नाम है। बिलावल, जोगिया, मारू, सिंधी क्या है? राजस्थान के लोकगीत हैं, लोक गायन शैलियाँ हैं, लोकगीत की राग है, संगीत जीवी जातियाँ, बताओ। बिलावल, जोगिया, मारू, ये राग है, राग, लोकगीतों की राग है, ठीक है। माछर, नोखिला, थारी, ऊंटारी, असवाली व नावरी असवाली क्या है? मरुस्थलीय गीत है, महफिल के गीत है, पर्वतीय गीत है, धार्मिक लोकगीत है, बताओ। माछर, नोखिला, थारी, ऊंटारी, असवारी व नावारी असवारी, ये सभी के सभी अगर हम देखें ना तो क्या है? थारी, ऊंटारी, असवारी पर्वतीय गीत है बेसिकली आदिवासियों की, ठीक है, पर्वतीय गीत। सी, निम्नलिखित युग्मों में सुमेलित सही कूट चयन करना है। फूल की, ए, बी, सी और डी। फूल की साड़ी, चूहा चंदन की साड़ी, सूट की साड़ी और जैनब की साड़ी, ठीक है, मिलान करो। फूल की साड़ी, चौबनेर जयपुर, पहला ही सही है। दूसरा, युवा चंदन की साड़ी नाथद्वारा की, सूट की साड़ी सवाई माधोपुर, जेबन की साड़ी कोटसुआ गांव कोटा, ठीक है। तनसुख, गाबा, डांगला और मिर्जई किसके प्रकार है? अंगरखी के हैं, साफे के हैं, टोपी के हैं या पगड़ी के, बताओ। बिल्कुल अंगरखी के प्रकार है, ठीक है। किसके प्रकार है? अंगरखी के प्रकार है, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से असत्य कथन है। मांडवशाही पगड़ी कानोड़ उदयपुर, राठौड़ पगड़ी जैसलमेर, मानशाही पगड़ी बेसरोडगढ़ और जसवंत शाही पगड़ी राजसमंद देवगढ़, बताओ। जैसलमेर की नहीं है, राठौड़ पगड़ी जैसलमेर की नहीं है, और बेसिकली अगर हम देखें तो जोधपुर मारवाड़ से संबंधित है और जैसलमेर भाटी राजवंश से नहीं है। नेक्स्ट बात करें,
नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा, हाँ, तेजो में शब्द में संधि है, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। अब आपको बताना है तेजो में कौन सी संधि है, ठीक है। सभी कमेंट करेंगे, बिल्कुल एक एक व्यक्ति को यहाँ पर कमेंट करना है, कोई भी यूं नहीं कि मैं कमेंट नहीं करूंगा, ठीक है। सभी को बताना है तेजो में कौन सी है, विसर्ग तेज है, ठीक है, और मय तेज है और मय से मिलकर बनेगा और ये हो जाएगा तेज में विसर्ग संधि, ठीक है। न्यून शब्द का संधि है, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, यण संधि, अयादि, पवन संधि। बताओ, यण नहीं, न्यून में क्या बनेगा, नहीं प्लस अन बनेगा या क्या बनेगा, कमेंट करो। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, पो प्लस अन, पऊ प्लस अन, पे प्लस अन, पे प्लस वन, पे प्लस वन नहीं बनेगा। अगर पे और अन, ए और ए मिलकर आई होता है या क्या होता है, तो पयन तो गलत हो गया। ओ और ए तो क्या बनेगा बताओ, पौ और अन, पवन, पो प्लस अन, पो, ओ है, ओ है, ओ और वे पवन हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। धीरे धीरे शब्द में समास है, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय, अव्यय भाव। बताओ, बिल्कुल धीरे धीरे अव्यय भाव समास है, ठीक है, धीरे धीरे में अव्यय भाव समास। जलधारा में समास है, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। कमेंट कर दो एक बार, ठीक है, बिल्कुल। जलधारा में समास है, तत्पुरुष समास सी ऑप्शन। जिस समास में और या का लोप होता है कौन सा समास होता है, ठीक है, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय और द्वंद्व। बताओ कौन सा होगा, सभी का कमेंट आना जाना चाहिए, बिल्कुल सभी का कमेंट आ जाना चाहिए एक साथ। और या वह का लोप होता है तो कौन सा समास आएगा, तो वहां पे आएगा द्वंद्व समास, ठीक है। वैशाख नंदन का पर्यायवाची है, आपका दोस्त अगर ना माने तो कहना आज तो तू वैशाख नंदन लग रहा है, वो सोचेगा कि बहुत अच्छा शब्द बोला है मेरे को, लेकिन उसके पता नहीं होगा कि वैशाख नंदन यानी गधा, उसको आपने गधा बोल दिया, क्या बोल दिया, गधा। शक्र का पर्यायवाची शब्द है, इंद्र, राजीव, तालाब, कंदर्प। बताओ कमेंट करके, इंद्र का होता है शक्र, ठीक है, एक। चोर का पर्यायवाची शब्द है वाजी, प्रत्यय, कुंभिल, वासव, स्टार लगा दो, ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी का कमेंट आ जाना चाहिए, बिल्कुल। चोर का पर्यायवाची शब्द है, कुंभिल होता है, क्या होता है, सी ऑप्शन। तन पर नहीं लता, पान खाए अलबता, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। बहुत गरीब होना, झूठा दिखावा करना, एक साथ दो लाभ होना, बुरी आदत का शिकार। बताओ, तन पर नहीं लता, पान खाए अलबता, झूठा दिखावा करना, ठीक है, बी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, लेखक, शिक्षक, वकील और मीठा। बताओ, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, मीठा, मीठा, डी। दीपक मैदान में दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, स्टार लगा दो। दीपक मैदान में दौड़ रहा है, अकर्मक क्रिया है, ठीक है, बी ऑप्शन। बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष बोलते हैं, मध्यम पुरुष बोलते हैं, अन्य पुरुष बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं बोलते। बोलने वाले ने खुद के लिए उत्तम पुरुष, सामने वाले के लिए मध्यम पुरुष, अन्य के लिए अन्य पुरुष। गरल का विलोम शब्द है, सरल, विरल, अमृत और अगम।
बिल्कुल गरल, गरल का आपका हो जाएगा अमृत, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आज का अंतिम सवाल है, कृपण का विलोम शब्द है, और यहाँ पे जो वीडियो आ रहा है ना, इसको देखना ना भूलें, यही सिलेक्शन देगा आपको, ठीक है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, चैनल को 150 लाइक का टारगेट है। सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड वाला बटन है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कृपण का अगर हम देखें तो दानी होता है। इस वीडियो को देखना ना भूले, मिलते हैं कल, धन्यवाद सभी को।